Hello student. Today we will discuss about the poem चिवी. ये लेसन नंबर 4 की है for class 7. So let's start now. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? अपने साथ अपने पार्टनर से भी पूछो कि क्या हमेशा तुम्हें यह कहना पसंद है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस. अपने अनुभव से बड़े लोग क्या ऐसा करते हैं? अब ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसी पर ही it is the story is based on when Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल 5 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे एक पास के ही स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई. The teacher asked, what does your mother call you at home, child? तुम्हारी माँ, जब टीचर ने पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर क्या बुलाती है बच्चे, माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. एकदम आत्मविश्वास से बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया, माइकल नहीं, माइकल डोंट. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. नोट, अब इसके बारे में हम देखेंगे. वी विल सी अबाउट इट. टू चीवी इज टू नैग. टू कंटिन्यूसली अर्ज someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. डिक्शनरी के अनुसार चीवी का मीनिंग है नैग. नैग मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए बार बार कहना, लगातार उसी काम को करना, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये वो मत करो, इस तरीके से, इन दिस वे. तो लगातार नाराज़गी से किसी काम को बार बार करने के लिए कहना, ये कहलाता है चीवी. रीड द पोएम नाउ. ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक. बड़े लोग कहते हैं स्पीक अप, जोर से बोलो. स्पीक अप, स्पीक लाउडली. इट मीन्स जब हम धीरे धीरे कोई आंसर देते हैं या फिर कोई बात पूछते हैं तो हम धीरे धीरे बोलते हैं तो कहा जाता है स्पीक अप. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल. कि इट मीन्स जब मुंह में कुछ हो भरा हुआ तो बात मत करो. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल व्हेन, डोंट टॉक व्हेन यू आर ईटिंग. इट मीन्स जब तुम खाना खा रहे हो या तो कुछ भी खा रहे हो तो बात मत करो. ये अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं. इट इज़ नॉट अ गुड मैनर. डोंट स्टेयर. जब किसी बात के लिए कहा जाता है तो अपन जो भी बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं तो वो एक तरह से, एक ही नज़र से उसको देखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है स्टेयर. मीन्स घूरना. सॉरी. डोंट स्टेयर एट मी. मुझे मत घूरो. डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस. इस तरह से मुझे मत घूरो. डोंट पॉइंट आउट एट मी. इस तरह से मुझे पॉइंट आउट मत करो. इट मीन्स उंगली दिखा के कोई बात की जाती है तो कहा जाता है डोंट पॉइंट आउट मी. इट मीन्स मुझे पॉइंट आउट मत करो. डोंट पिक योर नोज. नाक में उंगली मत डालो. बच्चों की आदत होती है ना बार बार नाक में उंगली डालना और इस तरीके से अपनी नाक बार बार साफ करना, तो उसके लिए कहा जाता है कि डोंट पिक योर नोज, मतलब नाक में उंगली मत डालो. सिट अप.
सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो। जब हम झुक के बैठते हैं तो कहा जाता है सिट अप। नेक्स्ट है से प्लीज़। प्लीज़ मीन्स किसी चीज़ के लिए हमें बार बार अगर कहना हो तो हम कहेंगे प्लीज़, प्लीज़ गिव मी योर पेन। क्या कि मुझे अपना पेन दो। तो प्लीज़ हम उससे कहेंगे तो पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है, तो उसके लिए हमें सिखाया जाता है कि से प्लीज़। तो अगर जब हम व्हेन यू आर बेगिंग समथिंग टू समवन, जब हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो उसके लिए प्लीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेस नॉइज़ मीन्स शोर कम करो। इट मीन्स जब कहीं बच्चे खेल रहे होते हैं या फिर कोई टीवी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है कि लेस नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो या शोर कम करो। नेक्स्ट है शट द डोर बिहाइंड यू। व्हेन यू आर कमिंग टू द हाउस शट द डोर बिहाइंड यू। जब तुम घर के अंदर आओ तो दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट है डोंट ड्रैग योर फीट। पैर घसीट कर मत चलो, पैर को मत घसीटो। व्हेन यू आर वॉकिंग डोंट ड्रैग योर फीट। जब आप चल रहे हो तो पैर मत घसीट के चलो, ऐसा अपन उसको बच्चों को कहते हैं। हैवंट यू गॉट अ हैंकी। जब हम अपनी नाक या अपना मुंह अपनी जो आस्तीन होती है उससे पोंछते हैं या फिर किसी अदर कपड़ों से पोंछ देते हैं या पर्दे से, कर्टन से, है ना, तो हमें कहते हैं हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। तो हमें ये भी एक अच्छा मैनर्स होता है कि हमारे पास एक रुमाल हमेशा होना चाहिए। पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए। जब हम घर के अंदर आए या बाहर आए तो हमें डोर जो बंद कर देना चाहिए। और कुछ खेल रहे हों या फिर कोई टीवी देख रहे हो तो हमें आवाज़ कम रखनी चाहिए। किसी से कोई चीज़ हम मांग रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं बड़ों को तो प्लीज़ कहकर हमें बोलना चाहिए। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। पॉकेट्स, अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालो। जब हम किसी अपने से बड़ों से व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, देन टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर, यू शुड टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। जब आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हों तो आपको अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालने चाहिए। पुल योर सॉक्स अप। अपने जुराब ऊपर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट। सीधे खड़े रहो। जब हम झुक के खड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है, क्योंकि झुक के खड़े होने से क्या होता है, हमारी जो बैकबोन है उस पर बुरा असर पड़ता है, तो हमें कहा जाता है स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं और अगर हम उसे वापस देते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें उससे कहना चाहिए यू शुड से थैंक यू, कि थैंक यू। डोंट इंटरप्ट। किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि डोंट इंटरप्ट यू, बीच में मत बोलो। नेक्स्ट है नो वन थिंक यू आर फनी। कोई नहीं सोचता, किसी को नहीं लगता कि तुम अजीब हो। इस तरह से हम कभी कभी सोचते हैं ना कि कोई हमारे लिए सोच रहा है ऐसा कि मैं फ़नी लग रहा हूँ एकदम, तो इसके लिए हमें कहा जाता है कि नो वन थिंक्स अबाउट यू दैट यू आर फनी, कि कोई नहीं सोच रहा है कि तुम फ़नी हो, मजाक जैसे लग रहे हो, अजीब लग रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अपनी कोहनियों को टेबल से नीचे रखो या टेबल से बाहर रखो। ऐसे जब हम टेबल के ऊपर कोहनी रख करके बैठते हैं या फिर कोई बात कर रहे होते हैं तो ये एक मैनर्स होते हैं कि हमारी कोहनियों को हम टेबल के नीचे रखें।
कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? क्या तुम अपने आप से ये नहीं सोच सकते? तो ये जो मैनर्स होते हैं, जब हम इनको इनका जब हम इनका पालन नहीं करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि क्या तुम अपने आप ये बातें नहीं सोच सकते? तो इन मैनर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पोएम आपकी जो ये जो पोएम लिखी है माइकल रोजन ने, तो ये इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के द्वारा हमें मैनर्स बताए गए हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है।